अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग अदावर्स। कुछ दोस्तों का सवाल था कि एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन दोबारा की जाए, तो उसी रिलेटेड आपकी खिदमत में एक वीडियो बना के अपलोड करने जा रहा हूँ मैं। विलेज हम यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा होगा। नेम एंड हाउस होल्ड साइज़ में हम लिखेंगे जो भी हाउस होल्ड साइज़ होगा। ये आ गया हाउस होल्ड टाइप। तो हाउस होल्ड टाइप में हमने क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, यानी जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी है। सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी से अलावा कोई भी अपनी रोज़गार करता है, जैसे दुकान है, ड्राइवर है, किसी की कटिंग की दुकान है बार्बर की, या कोई लोहार का काम करता है, किसी का घराट है, या कोई जो है वो वेल्डिंग का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, बढ़ई का या कंस्ट्रक्शन के मिस्त्री का काम करता है। तो ये सारे जो हैं ये ऑप्शन इससे अलावा भी बहुत सारे हैं जो इसमें आते हैं। रेगुलर वेजेस हो गया जो सैलरीड पर्सन है, और कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर जो मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है कैजुअल लेबर, और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है, जैसे कोई कंपनीज हो उनमें। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई जैसे। तो उसके बाद कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर हो गया, जैसे एग्रीकल्चर से हटकर किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो कोई बंदा काम करता है, कैजुअल लेबरर है, तो उसका आएगा यहाँ पर। तो अदर्स हो गया। अगर इन सब में से कोई भी ऑप्शन नहीं आता है तो वो हमने यहाँ पर जो है वो अदर्स में लिख देना है। तो एक क्वेश्चन था किसी साथी का कि अगर एक बेवा है तो वो अपनी फैमिली को पालती है, तो अब उसकी इनकम जो है वो साल की हम 2 लाख या 2 लाख से नीचे कैसे लिखेंगे। तो एक ऐसी फैमिली जो एग्जिस्ट करती है, तो उसकी हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो ऐसी कंडीशन की हो, तो वो अगर कहीं से बेगिंग करके भी गुजारा करती है फिर भी उसका 2 लाख आता है। अगर उसके पास ज़मीन नहीं भी है, तो अगर ज़मीन है तो फिर अपनी ज़मीन में से बिलो देन 2 लाख जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पूरे साल का 2 लाख के करीब करीब जो है वो होता ही है, तभी जाके एक फैमिली जो है वो रन कर सकती है, ज़िंदा रह सकती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। इसके ऊपर हमने बातचीत कर ली। तो फैमिली टाइप में जो है वो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आगे जो है वो जाके मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ये करके उसके बाद आगे हम ऑप्शन लेते हैं कि ये बंदा जो है ये अपनी जो जॉब है टाइप उसको चेंज करना चाहता है। तो उसमें अगर हम यस करेंगे तो फिर ये बंदा जो है 18 से 39 का होना चाहिए, प्लस 10th होना चाहिए। तो 10th होगा, 18 से 39 एज का होगा, तो फिर ये जो है ये हमारा PEU कैटेगरी में आएगा। ज़्यादातर गाँव में जो है वो PEU कैटेगरीज जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। तो PEU कैटेगरी जो है उसके लिए यहाँ पर हम जहाँ पर जॉब चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर हम जॉब जो है वो चेंज करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद नीचे लास्ट में आता है कि क्या वो एजुकेशन जो है उसकी जारी है या वो उसने छोड़ दी है। तो अगर हम वहाँ पर यस कर देंगे फिर भी जो है वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। अगर हम वहाँ पर जो है वहाँ पर लिखेंगे कि बंदा जो है वो अभी आगे कंटिन्यू स्टडी नहीं कर रहा है, उसके बाद एक ऑप्शन और आता है जिसमें मिसाल के तौर पर बंदा जो है वो मेल कर देते हैं हम यहाँ पर। तो स्पेशल स्टेटस एजुकेशनल स्किल, तो यहाँ पर जब स्किल की बारी आती है तो यहाँ पर हमें उसका करना है
कि वो उसकी स्किल क्या है। उसके बाद प्रेजेंट वर्क जॉब यहाँ पर अगर हम यस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम उसको उसका रिलेशन जो है, रिलेशन हमने शो करना है। ये ऐप जो है वो जब तक पूरी फंक्शन नहीं करती है तब तक चलती नहीं है। तो एनुअल इनकम हमने उसकी लिख दी। अब हम इसको एजुकेशनल लेवल जो है उसका हमने बिलो पॉवर्टी, बिलो प्राइमरी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट वर्किंग बट इज़ सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क। तो ये वाला जो है ये डेफिनेटली हमारा PEU निकलेगा। पॉइंट नंबर 7 हम अगर करेंगे तो अगर पॉइंट नंबर 9 कर देंगे तो यहाँ पर ये PEU होते हुए भी PEU नहीं निकलेगा। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शन नंबर 8 हमने कर देना है। उसके बाद रिटायर पेंशन वाले लोगों के लिए यहाँ पर हमने पेंशन, रिटायर या पेंशन कोई भी किसी किस्म की पेंशन लेता है वो कर देना है। जो अनएबल हैं, वर्क नहीं कर सकते, उनके लिए हमने 11 ऑप्शन, और जो बैगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए 12, और उसके बाद कैजुअल लेबर जो हैं उनके लिए यहाँ पर हमने 5 करना है। उसके बाद सैलरीड पर्सन प्राइवेट सेक्टर में उसके लिए 4, और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हमें 3, और वर्किंग ये जो मतलब कोई ऐसा आदमी जो घर पे ही है, काम नहीं करता है, ये औरतों के लिए नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथी यहाँ पर औरतों के लिए भी इसी कॉलम को फिल कर रहे हैं, नंबर 2 को। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने नंबर 2 फिल नहीं करना है। तो उसके बाद वर्किंग इन हाउस होल्ड इंटरप्राइज सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये जो है रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो जिनकी दुकानें वगैरह या लोन ऐसा कुछ लिया हुआ हो, तो उन लोगों के लिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट टाइप थी पीछे, और वो था कॉलम नंबर 8, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस 16.9। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जब हम यहाँ पर उसका लिखेंगे, यहाँ से जो है हमारा PEU निकल कर सामने आएगा। तो ये आज की छोटी सी डिस्कशन थी एम्प्लॉय टाइप के लिए और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए। यहीं से हमारा PEU निकलता है, PEE निकलता है। तो अगर हम यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर हम शो करेंगे कि बंदा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इन अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी है, तो ये PEUR निकलेगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और 7 करेंगे तो ये निकलेगा PEU। और अगर हम यहाँ पर जो है यहाँ पर करेंगे वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड, तो कुछ नहीं बनेगा। और नंबर 9 करेंगे तो फिर भी कुछ नहीं बनेगा। और अटेंडिंग स्कूल करेंगे तो फिर तो बनेगा ही कुछ नहीं। तो अगर नंबर 1 हम कर देंगे तो फिर ये PEE सेल्फ एम्प्लॉयड PEE निकलेगा, पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड ये निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी इतना कोई सर्वे मुश्किल नहीं है। जहाँ से दिक्कत आती है वो आप वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर लिख सकते हैं। और कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो उसको मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक किया करें। आप लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी बरतते हैं, तो ये बात जो है ये ठीक नहीं है। अल्लाह हाफिज़।